Assalamu alaikum, dear students. I am your instructor Ahsan Iqbal. We start with solid state physics by Charles Kittle. Today is our second lecture and following first chapter named crystal structure. Today we will discuss given topics as mentioned. So now we start with the types of crystalline solids. There are four types of crystalline solids: ionic crystals, covalent crystals, molecular crystals, and metallic crystals. So one start is ionic crystals. The crystals in which the particles are held together ionic bond are called ionic crystals. For example NaCl. मतलब ये है कि आयोनिक क्रिस्टल्स में जो होता है बॉन्ड जो होते हैं पार्टिकल्स वगैरह जो अटैच होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड के थ्रू मतलब जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जैसे NaCl। सेकंड पे आ जाते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल। द क्रिस्टल्स इन विच द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट क्रिस्टल्स और एटॉमिक क्रिस्टल्स। फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सिलिका वगैरह वगैरह। थर्ड पे आ जाते हैं मोलिकुलर क्रिस्टल्स। द क्रिस्टल्स इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू intermolecular forces are called molecular crystals. Intermolecular forces are London dispersion forces, dipole-dipole forces, and hydrogen bonding. For example, these forces exist in ice, glucose, etc. So now start metallic crystals. The crystals in which the particles are held together through metallic bond are called metallic crystals. अब metallic bond क्या होते हैं? The force attraction between electron C and metal cation which held them together is called metallic bond. For example iron, copper, nickel, etc. अब आप हम गिवन में देख रहे हैं ये मेटालिक बॉन्ड के रिलेटेड एक फिगर बना हुआ है जिसमें देखें पॉजिटिव जो शो कर रहे हैं वो कैटाइन है जबकि नेगेटिव है फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन सी। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स symmetry operations. The symmetry operation is an operation in which the crystal structure transformed into itself is known as symmetry operation. Symmetry operation ये है कि एक हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो उस पे हम जब ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी सराउंडिंग चेंज ना हो, मतलब वो पहले का ही जैसे दिखाई दे जैसे वो पहले दिखाई दे रहा था, उसको हम कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। फॉलोइंग ऑपरेशंस आर, अब सिमेट्री ऑपरेशंस में ये फर्स्ट आ जाता है ट्रांसलेशन सिमेट्री। द ट्रांसलेशन ऑपरेशन इज़ डिफाइंड एज T इज इक्वल टू N1A plus N2B plus N3C, where A, B and C are called fundamental translation vectors or basis vectors, and N1, N2, N3 are arbitrary integers. A crystal will have translation symmetry if it remains invariant, unchanged surrounding after a translation operation T is equal to N1A plus N2B plus N3C. It means that a lattice point lambda under lattice translation vector T gives another point lambda dash which is exactly identical to lambda, i.e. same surrounding। मतलब ये है कहने का कि हमारे पास एक लैटिस पॉइंट है लैम्डा, अगर हम उसके ऊपर एक ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई करते हैं T ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और जो हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा की जो सराउंडिंग है उसकी और जो लैम्डा डैश की सराउंडिंग है वो सेम होती है जब हम लैम्डा के ऊपर ट्रांसलेशन लगाते हैं और उससे हमें एक नया पॉइंट आता है लैम्डा डैश, जबकि लैम्डा डैश और लैम्डा की जो सराउंडिंग होती है वो सेम होती है। सच सिमेट्री ऑपरेशन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन सिमेट्री। अब नोट में आ जाता है कि ट्रांसलेशन सिमेट्री होल्ड्स इन अ ब्रेवियस लेटर्स।
प्रीवियस लेटेस्ट कौन थे जिनमें सेम आइडेंटिकल सराउंडिंग थी। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है? इन रिफ्लेक्शन सिमेट्री देयर इज एट लीस्ट वन लाइन विच स्प्लिट्स द इमेज इन हाफ पोर्शन ऑफ द इमेज, सो वी कॉल दैट वन साइड इज द मिरर इमेज ऑफ द अनदर साइड इज नोन एज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। आप इस गिवन फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, या जो एक क्या कहते हैं, एक इमेज, एक क्या कहते हैं, एक ऑपरेशन हमने लगाया है बॉडी पे, तो उसको हमने स्प्लिट कर दिया है। तो देखें टू इक्वल उस पे मिरर आ जाती हैं, ठीक है। सच ऑपरेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। नोट्स में आ जाता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज़ आल्सो कॉल्ड एज लाइन सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारे पास है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री इज टेकन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट not necessarily lattice point and perpendicular to the plane of lattice. A crystal possesses n-fold rotational symmetry about an axis if it remains invariant after a rotation about that axis through an angle theta is equal to 2 pi by n, where n is an integer. रोटेशन सिमेट्री बेसिकली ये है कि हमारे पास एक मिसाल के तौर पर रेक्टेंगल है, उसको हम एक एंगल के थ्रू रोटेट करते हैं और उसके अंदर एक नंबर ऑफ एन फोल्ड्स रोटेशन आती हैं। सच सिमेट्री इज़ नोन एज रोटेशन सिमेट्री, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल है रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं फिगर में, देखें इसमें 90 एंगल की रोटेशन आ रही है, ठीक है। टोटल एंगल रोटेटेड होगा 90 + 90 इज इक्वल टू 180, सो एन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने उधर से लिया है, जो ऊपर लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 2 बाई एन। सो 10 रेक्टेंगल, अब n की जगह थीटा की जगह 180 लिख के 360 पे डिवाइड कर दिया है, तो n इज इक्वल टू 2 आ जाता है। इसका मतलब ये है रेक्टेंगल पैटर्न हैज़ टू फोल्ड सिमेट्री। सिमिलरली इसी तरह ट्रायंगल में भी देख लें तो उसमें आ जाता है n इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल पैटर्न हैज़ 3 सिमेट्री। सिमिलरली स्क्वायर में भी इसी तरह है, तो उसमें आ जाता है 4। तो the square pattern has 4 symmetry. So now we will move towards 2D lattice points. There are 5 distinct lattice types in 2D. First is square. अब स्क्वायर में आ जाता है तो उसकी क्या कहते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं, उसके दरमियान एंगल भी 90 का आ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लेटिस। इसमें यह होता है कि इसकी जो साइड्स होती हैं is not equal to each other, a is not equal to b and theta is 90 degree. Oblique lattice, it is a lattice in which a is not equal to b and alpha is not equal to 90 degree. कन्वेंशन से ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्लिक लेटस जो होता है बेसिकली वो पैरेललोग्राम की तरह ही होते हैं जो मेंशन है। अब हम आ जाते हैं सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटिस। इट इज़ a rectangular lattice having an additional lattice point at the center of the rectangle. In this case a is not equal to b but theta या alpha is equal to 90 degree। आप गिवन फिगर में देख रहे हैं कि सेंटर रेक्टेंगल लेटिस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है जो मिड में लाई करता है। अब हमारे पास एक आ जाता है हेक्सागोनल लेटिस। इट इज़ द लेटिस इन विच a is not equal to b एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 120 डिग्री। गिवन मेंशन में देख रहे हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है बट एंगल इज़ बिटवीन साइड्स 120 डिग्री। कन्वेंशनल सेल जो है 60 डिग्री रोम्बस। अब हम बेसिकली इन चीज़ों को हम एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं अपनी इजीली के लिए, कि ताकि हम इनको जब हम देखें तो इजीली याद कर सकें। देखें लेटिस आया हुआ है, कन्वेंशन सेल आया हुआ है और एरिया ऑफ कन्वेंशन सेल। अब बेसिकली ऑब्लिक जो था उसमें क्या था, वो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है, उसका क्या है a इज़ नॉट इक्वल टू b बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90। स्क्वायर में था कि a इज़ इक्वल टू b, थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल में था कि इसकी जो कन्वेंशन सेल है वो 60 रोम्बस है और a इज़ इक्वल टू a is not equal to b and theta is equal to 120 degree.
सेंटर रेक्टेंगुलर में था कि रेक्टेंगल है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, थीटा इज़ 90। प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर में क्या कि रेक्टेंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, थीटा इज़ 90 डिग्री। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स coordination number. The number of atoms which are closest to an atom is called the coordination number, or the coordination number is defined as the number of equidistant nearest neighbor that an atom has in the given structure. Greater is the coordination number, the more closely packed up will be the structure. Basically coordination number हमें बताता है कि मोर क्लोजेस्ट टू एन एटम नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में बता रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे अपने करीब तो वो क्लोजली पैक होगा। मींस कि ये जो सॉलिड होगा वो बहुत पैक्ड फॉर्म होगा, कम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, रिजिड होगा ज़्यादा। अब आप वहाँ जा जाते हैं नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस 2r. The distance between the center of the nearest neighbor atoms is called nearest neighbor distance. It will be 2r if r is the radius of the atom. Basically हमारे पास 2 एटम्स हैं, उनका रेडियस r है और एक का भी दूसरे का भी r है। जब हम इनको प्लस करते हैं तो 2r आ जाते हैं, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। अब एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nearest neighbor in a crystal of pure element, वे जो होगा r के बराबर होगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।